वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। मैथ से रिलेटेड है ये। तो मैथ्स में आज हम आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और कूल माइंड से करने वाला टॉपिक है। ठंडे दिमाग से आप इस टॉपिक को करो तो बहुत ही जल्दबाजी में अक्सर इसमें गलतियां हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला टॉपिक है। जितना अच्छे तरीके से सोच के करोगे तो अच्छा होगा और आसान टॉपिक है। इसमें होता क्या है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की चांस, संभावनाएं जो है वो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सिक्का देखा, सिक्का कॉइन पे दो साइड होती है, एक तरफ हेड और दूसरी साइड को हम बोलते हैं टेल। यदि हम उछाले उसे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, यदि कोई हमसे पूछता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं। फॉर्मूला रहेगा हमारा, P स्टैंड करेगा प्रोबेबिलिटी, और E फॉर इवेंट यानी कि घटना। जैसे सिक्का उछाला या डाइस, गोटी जिसे हम बोलते हैं, 1 से 6 तक की मार्किंग जिसके ऊपर होती है। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं आएंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको सब पता लगता जाएगा। PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, किसी घटना E के घटित होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी। PE से क्या समझ में आ रहा हमें, किसी घटना E के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी के पक्ष में आने वाली आउटकम्स। यदि हम उस घटना की विवेचना करते हैं तो हमारे फेवर में कितने चांसेस हैं, और नंबर ऑफ ऑल, और टोटल चांसेस कितने हैं। बस ये हमारा फार्मूला रहेगा। तो जैसे मैंने अभी सिक्के की बात की थी, तो सिक्के में बच्चों क्या होगा, टोटल चांसेस कितने हैं, 2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यदि वो आपसे पूछता है हेड आने का हेड ही आएगा, तो ये हेड आएगा यानी कि 1। तो क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सेम ऐसे टेल आने की पूछता है तो भी 1/2। तो किसी सिक्के को उछाले, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी प्रकार से डाइस में आपको बताता हूं, डाइस क्या होती है। डाइस एक क्यूबिकल शेप की होती है। इस तरीके की शेप होती है। 1, सारे फेस तो नहीं दिखा पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके 6 फेस होते हैं। मोस्टली देखा होगा, यदि नहीं देखा हो तो आप आसपास में देख सकते हैं। वैसे मैं नहीं, 1% चांसेस है कि आपने नहीं देखा हो। तो डाइस को फेंकने पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल सी, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, लॉजिक क्या है इसमें, कोई सोचो भाई 1 कब आएगा, जब 1 ही आए तो हमारे फेवर में। यदि इस घटना को हम सोचते हैं तो हमारे फेवर में कितने हो गए आउटकम्स, 1। और टोटल चांस कितने हो गए भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। तो टोटल चांस कितने होंगे, 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी प्रकार से 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, और 5 आने की भी 1/6, एंड 6 आने की भी 1/6। यानी कि टोटल यदि सभी का सम करोगे तो वो क्या होगा, 1/6। 1/6 को यदि 6 बार लिख के हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6/6, दैट इज 1/1।
इसी प्रकार से हेड आने की 1/2 थी और टेल आने की भी 1/2 होगी। यदि इनको जोड़े हम तो ये 2/2 = 1, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात आपने अंडरस्टैंड हो गया। इसी प्रकार से डाइस में भी मैंने बताया था 1/6 6 बार जोड़ेंगे तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आता हूं और फिर बाद में इसे दोबारा क्लैरिफाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0 से इक्वल या ज्यादा हो सकती है, यानी कि 0 से कम किसी भी घटना के घटित होने की प्रायोरिटी नहीं हो सकती, 0 के इक्वल हो सकती है। यानी कि जिस घटना की प्रोबेबिलिटी 0 है उसे कहेंगे कि असंभव काम है, ये काम नहीं हो सकता। और जिसकी इक्वल टू 1 हो उसे कहेंगे ये श्योर होगा। 0 से 1 के बीच में यदि कोई काम बिल्कुल नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, और जो काम पक्का श्योर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। जो मैंने बताया था ये 1 वाला कंसेप्ट ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट ई। ई के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब है कि इसके घटित ना होने के चांसेस। तो किसी घटना के घटित होने के चांसेस प्लस घटना के न घटित होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब बेसिकली कंसेप्ट आ जाता है। ये चैप्टर पढ़ने वाला करने वाला चैप्टर है, जितना करोगे उतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो अब मैं बिल्कुल सेम वहीं पे आ जाता हूं। जैसे डाइस का कोइन का हो गया हमारा, कोइन में 2 फेस होते हैं, टोटल चांसेस 2 हैं। 2 तरीके से घटना हो सकती है, आइदर इट कम्स हेड और ए टेल। अब आते हैं डाइस पे। चारों के छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूं मैं। डाइस में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 2 के आने की भी 1/6 होगी, क्योंकि 2 तभी आएगा जब गोटी पर 2 आए, जब डाइस को हम थ्रो करें और 2 ऊपर की साइड आए। बाकी टोटल कितने चांसेस है आने के? 6 है। हमारे फेवर में 1 है तो 1/6 हुई प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, जैसे एक बैग है, उसमें शर्ट भी है और पैंट भी है, तो उसमें 13 ही शर्ट है और 13 पैंट है, तो एक शर्ट आने की प्रायिकता। तो यहां पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि 13 13 26 करोगे, नहीं, या तो शर्ट आए या पैंट आए, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई ये नहीं किया कि पर्टिकुलर वो ही शर्ट आए। तो कितना होगा, उसके अंदर 2 चांस है, या तो शर्ट आए या पैंट आए। टोटल चांस कितने हो गए? 2, और आपके फेवर में 1, भाई शर्ट ही आए। तो ऐसे में कैटेगराइज क्या करेंगे? 1/2। एक आता है बोल वाला, बोल वाला भी एक कंसेप्ट है इसमें, और एक है कार्ड वाला। कार्ड वाला मैंने पहले ही बना दिया है, इसे आराम से आप भी एक बार खींच के देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बॉल वाला होता है भाई, एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, कितना भी बनाते चले जाओ इसे, और 6 आपकी येलो बॉल है, ऐसे कितना भी बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमसे कहता है भाई व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना। टोटल चांस कितने होंगे जरा इन सबको जोड़ ले एक बार, तो आपके सारा समझ में आता चला जाएगा। थोड़ा फोकस इधर रखना। 12 8 20, टोटल 26 चांस है। यदि वो मेरे से कहता है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी टू बिकम ए व्हाइट बॉल, डब्लू कर दिया इस बार मैंने, क्योंकि व्हाइट जिससे ये क्लियरली हमारे समझ में आ जाए कि भाई व्हाइट के लिए निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी टू बिकम ए व्हाइट बॉल, टोटल चांसेस मैंने पहले ही आपको कैलकुलेट करके बता दिया, 26 है। ठीक है जी। तो क्या होगा, व्हाइट के फेवर में 5 चांस है, भाई इन 5 में से कोई सी भी बॉल आ जाए, हमें व्हाइट ही है, तो 5/26। इसी प्रकार से सेम ये कहे रेड बॉल,
रेड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल देता हूं जी, क्या होगी सभी की समझ में हो गया। टोटल चांस 26 और इसके फेवर में चांस 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितनी होगी, टोटल चांस 26। कभी भी डाउट हो तो मैं दोबारा बता दूं 26 कैसे चांस होंगे, भाई कोई सी भी बॉल आ सकती है, ये सिर्फ हमें उसका अंदाजा लगाना है कि क्या घटना हमारे साथ घटित हो सकती है, और इसके फेवर में हो सकती है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल 6/26। अब यदि हम इसे भी जोड़ें तो क्या आ जाएगा, जो मैंने कहा था ये टोटल चांसेस PW प्लस रेड प्लस ग्रीन प्लस येलो, अजम्पशन के अकॉर्डिंग 1 होगी, पर दिखा देता हूं मैं एक बार जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5/26, 7/26, 8/26 एंड 6/26। LCM 26, ऊपर वाले को जोड़ लो, मेरे हिसाब से तो 26 विच इज इक्वल टू 1। ये बताया था मैंने, एक से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी होगी, होने ना होने की प्रोबेबिलिटी भी हमेशा एक होगी यदि दोनों का जोड़ किया जाए। ये दोनों के जोड़ वाली भी स्थिति आपको क्लियर करा देता हूं। ये वाला कंसेप्ट आपको हो गया कि टोटल एक से ज्यादा नहीं होगी किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, इस तरीके का बोल वाला क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है। सिक्के वाला मैंने आपको बता दिया। डाइस वाले पे थोड़ा सा और कंसंट्रेट करते हैं। डाइस का जरा एक बार आप देख लोगे, डाइस प्रैक्टिकली लूडो जब खेलते हैं तो आप डाइस को शायद आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, उसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति बनाई जाती है क्वेश्चंस में। और वो कैसे बनाई जाती है भाई, 1 2 3 में से किसी को भी पूछेगा तो किसी एक नंबर्स के तो आप कह दोगे 1/6 है, बट वो कह दे इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ए डाइस, तो अब आप कंफ्यूज में आ जाए। इवन नंबर्स क्या होगा, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से नहीं डिवाइड होते, यानी कि 1 से 6 तक कितने इवन नंबर होंगे, 1 3 और 5। ये बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि घटना अभी भी 6 है आपके पास, पर इस बार आपके फेवर में कितनी होगी, 3 घटनाएं होंगी, ये 3 और 3/6 यानी कि 1/2 हो गए इसके चांसेस। सेम इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड इन ए डाइस 2 4 और 6, तो ये 3 अंक हो गए भाई, या तो नंबर ओड होगा या इवन होगा, तो 2 4 6 क्या हो गया हमारा, उल्टा कर दिया भाई। ये ओड के लिए बता दिया पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड होते हैं 1 3 5 और इवन होता है हमारा 2 4 6, इसे करेक्ट कर लेना। 3 अपॉन टोटल चांस 6, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे क्या होंगे 2 4 6। एक डाइस में कितने चांसेस होंगे, वही 6 चांस रहेंगे, बट इस बार हमारे फेवर में क्या आ गया, फेवर में हमारे आगे 3 चांस, तो 3/6 1/2। ओड इवन वालों को भी जोड़ेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी घटना के होने और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी। यदि दोनों तरीके से कोई घटना हो या ना हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो मैंने आपको डाइस वाला बता दिया, बॉल वाला बता दिया, अलग अलग कलर की बॉल से खेलते हैं। सिक्के वाला भी आपको मैंने बता दिया। अब रह गया एक कार्ड्स वाला और होता है, बाकी तो बदलते रहते हैं, स्थिति आप खुद भी समझ सकते हो। स्थिति अब कार्ड वाले पे आ जाते हैं। कार्ड की एक डेक में, एक पैकेट में
52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है जी। 52 पत्तों में 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ही ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है जी। 52 डिवाइडेड इंटू 26 एंड 26। तो यहां तक तो कलर पे बात चली। अब कलर के बाद इनके चार वो होते हैं, चार अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, डायमंड और हर्ट। ये 13 रेड हो गए, 13 इसके 26 हो गए। ब्लैक में क्लब और स्पैड, ये इनके मार्किंग साइन। आप यदि कार्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो एक पैकेट आप खरीद ले, थोड़ा जितने का भी आएगा मार्केट में देख लेना। डायमंड्स को आम बोलचाल की भाषा में ईंट कह देते हैं, इसे पान का पत्ता बोलते हैं, इसे चिड़िया वाला, इसे हुक्म वाला, ठीक है जी बंधु। तो आप देखेंगे 13 रेड 26 टोटल रेड, 13 डायमंड के हो गए, 13 हार्ट के हो गए और 13 क्लब के हो गए और 13 स्प्रेड के। क्लब और स्प्रेड 13, ब्लैक मिल के 26 बना दिए, ब्लैक 26 और इसी प्रकार से टोटल 52। और इन 13 में क्या डिफरेंशिएशन होता है भाई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? देखो ए, एक पत्ता होता है ए, एक होता है के, एक होता है क्यू, एक होता है जे, ठीक है जी। और बाकी आपके होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। देखो जी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए जी 13 पत्ते। तो एक डेक में ये सेट बनता है। ठीक है जी, हर एक में ये 13 होते हैं। जो डायमंड वाले होते हैं उन पर ये साइन होता है। तो ये हो गया एक एक 13 की टैग में अलग अलग बताना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। ए के क्यू जे ये होते हैं, बाकी नंबर्स वाले होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये कार्ड्स होते हैं। और चारों ये 13 इसके, ये 13 इसके, ये 13 इसके, ये 13 इसके, 13 चौका 52। इस तरीके से 52 की फॉर्मेशन हो जाती है। ये 13 मिल गया 26 रेड बनाते हैं तो 52, ये 13 मिल गया 26 और ये 26 मिल गया 52 तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें कई तरीके से गेमिंग होता है, जैसे मैं कह रहा हूं यदि आप खरीद लेंगे तो आपकी समझ में 2-4 बार देखने से आ जाएगा। ये होते हैं फोटो वाले कार्ड, इन पे फोटो बना होता है, ठीक है, और इन पे सब पे नंबर्स होती है। ये फोटो में भी आ जाता है। वैसे ए एक सिंगल एक नंबर वाला कार्ड बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पीसी लिखूंगा, ऐसे पीई वाला भी होगा। प्रोबेबिलिटी इन कार्ड्स हो जाएगा ये आपकी समझ के लिए, पीसी प्रोबेबिलिटी कार्ड्स। एक पैक में सबसे पहले मैं पूछता हूं कि कार्ड रेड हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी भाई? टोटल तो आउटकम्स हमारी 26 होगी, नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारी 52 होगी। बट यदि खाली रेड कहे तो इस स्थिति में हम कहेंगे 26 1/2। सेम ब्लैक कहे तो 1/2 1 हो गया। इसी प्रकार से भाई कार्ड रेड हो या डायमंड का कार्ड हो तो तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13, क्योंकि 13 है। डायमंड के कार्ड कितने हमारे पास? 13। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे 13/52, ठीक है जी, यानी कि 1/4 1/4 यहां से 1/4 यहां से 1/4 यहां से 1/4 यहां से, ये 1/4 1/2 1/2 1। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहेगी। बस ये आपको घुमाता रहेगा, आपको देखना है कि किस तरीके की बॉल ये डाल रहा है, कैसी बैटिंग हमें करनी है, ठीक है।
सपोज करो प्रोबेबिलिटी ये कह देता है कि 1 आए, ए आए, तो ए कितने होंगे भाई? ए एक इस डेक में होगा, एक इस डेक में, एक इस डेक में, एक इस डेक में, ए होंगे 4, तो ऐसे में होगी 4/52। यदि ये कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ए, तो 2 ही हो जाएगी, उस स्थिति में 2/52। तो बच्चों अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेकर आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी में आपको यही इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ना, बुक में पहले एक बार समरी पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन में अपना एक बहुत अलग सा स्टाइल होता है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन बच्चों का मैं बता दूं, कार्तिक बिल्कुल अच्छा काम आप कर रहे हो, आपका रिव्यूज अच्छा है। जतिन आप भी दी बेस्ट वर्क कर रहे हो, और प्रियांशु आपका भी बहुत अच्छा काम है, और सिद्धांत आप भी अच्छा कर रहे हो, पर आपको मेहनत की जरूरत है अभी। तो ठीक है, आप सभी करें इसे। वंशिका और वैशाली लड़कियों में दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, बार बार लिख पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, जिन बच्चों को मैंने नाम लिए ये अक्सर पूछते हैं, कार्तिक हर काम में पूछता है, तो आपको भी मैं कहता हूं कि यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमें पूछ लेना चाहिए। पूछने से कोई दिक्कत नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट आप करते रहें, नई वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय।